नमस्कार। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। वर्तमान के इस शोर शराबे में, मीडिया के इस हो हल्ले में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर छूट गई। स्वाभाविक है, नॉर्थ ईस्ट में होने वाली घटनाएं हमारे संज्ञान में नहीं आ पाती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लगता है जैसे मीडिया के अपार्ट हो। बड़ी खबरें भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चल नहीं पाती हैं। असम सरकार ने, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है वहाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वहाँ के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 10 अक्टूबर को ये घोषणा की कि नवंबर माह से सभी सरकारी व्यय पे चलने वाले जितने भी धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, या बेटर वर्ड्स में कहें तो उनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरफ टुवर्ड्स रेगुलेट कर दिया जाएगा। वो जो शिक्षक हैं मदरसे के और संस्कृत विद्यालयों के, इनको भी रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा प्रशंसनीय निर्णय था। वर्तमान में अगर असम की बात करें तो इस समय असम में लगभग 1514 मदरसे हैं, जिसमें से 614 मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी व्यय पे चलते हैं, 900 निजी हाथों में हैं, जिसका गवर्नेंस व फंडिंग दोनों प्राइवेट पर्सन्स के पास है। संस्कृत विद्यालयों की बात करें तो 600 संस्कृत विद्यालय हैं, जिसमें से 100 संस्कृत विद्यालय सरकारी सहायता पे चलते हैं, गवर्नमेंट एड पे चलते हैं, गवर्नमेंट फंड पे चलते हैं। बाकी 500 निजी हाथों में है, प्राइवेट ओनरशिप में है। खैर, इसका बड़ा विरोध भी किया गया, जैसे कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ कोई बदरुद्दीन अजमल जी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार असम में आती है तो हम मदरसों की एड को दोबारा कंटिन्यू कर देंगे और इस डिसीजन को रिवर्स कर देंगे। खैर, अनर्गल बातें हैं ये सब। तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड, इस निर्णय के कारण से मदरसा एजुकेशन बोर्ड और असम संस्कृत बोर्ड दोनों नवंबर माह से डिसॉल्व हो जाएंगे। जो कारण उन्होंने चुना वो बड़ा रोचक है। ऐसा नहीं है कि वो कारण विशेष केवल असम के लिए है, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी व अटक से कटक तक समूचे भारत राष्ट्र के लिए वह कारण हर जगह सामान्य रूप से लागू होता है। जो कारण उन्होंने बताया वो था कि सेक्युलरिज्म, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, और गवर्नमेंट फंड कोई भी रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। ये वाइज टैक्स पेयर्स का पैसा है, और टैक्स पेयर्स का पैसा रिलीजन या कम्युनिटी या कास्ट या क्रीड देख करके नहीं ली जाती। जब तक कोई सोशल बैकवर्डनेस या कोई ऐसा स्पेशल क्लासिफिकेशन ना हो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ना हो, तब तक स्टेट फंड को किसी रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए नहीं एक्सपेंड होना चाहिए। यार, सेक्युलरिज्म की डिबेट, सेक्युलरिज्म की चर्चा भी बड़ी रोचक है खुद में। सेक्युलरिज्म शब्द संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी जी ने 1976 में लाया, 42वां संविधान संशोधन करके। अगर सेक्युलर का लिटरल इंटरप्रिटेशन, उसकी लिटरल मीनिंग देखें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइन करती है सेक्युलर को नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विथ रिलीजन। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसा नहीं है कि जब संविधान की नींव रखी जा रही थी, जब भारत के आईन का निर्माण हो रहा था, तो ये शब्द चर्चा में नहीं आया। प्रोफेसर केटी शाह बिहार से आते थे। उन्होंने आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में रेजोल्यूशन पास किया। काफी वेहेमेंटली, काफी मजबूत आवाज में संविधान सभा के सदस्यों ने इसका विरोध किया, और विरोध करने वाले में प्रखर आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। ना नेहरू जी ना बाबा साहब स्वतः, दो के दोनों नहीं चाहते थे कि संविधान में ये शब्द एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ये तक कहते हैं, मैं उनको कोट करता हूं, आई कोट, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट सर, आई रिग्रेट दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट ऑफ प्रोफेसर केटी शाह। बाबा साहब इसके 2 कारण भी बताते हैं। अगर उन कारणों में न जाए, उन कारणों के कंक्लूजन को केवल देखें, सारांश को देखें, तो बाबा साहब ने कहा कि आई कोट,
I do not see, therefore, why the constitution should tie down the people to live in a particular form and do not leave it to the people themselves to decide it for themselves, unquote. तो बाबा साहब भी सेक्युलर वर्ड को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने के विरोधी थे। हालांकि संविधान सभा के सभी सदस्य मानते थे, बाबा साहब और पंडित नेहरू को लेते हुए, कि सेक्युलर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में है। एसआर बोमई जजमेंट में इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आसान भाषा में आपको बताएं तो संसद अपनी 368 अनुच्छेद 368 की पावर को इस्तेमाल करते हुए, की क्षमता को इस्तेमाल करते हुए भी ये स्पिरिट इसको स्ट्रेंगुलेट नहीं कर सकती, इस स्पिरिट को खत्म नहीं कर सकती। और कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोई ऐसा लॉ भारतीय संसद नहीं ला सकती जो कि सेक्युलरिज्म की भावना के विरुद्ध हो। खैर, अगर इससे आगे बढ़ें तो व्यक्तिगत मेरी निजी राय भी यह है कि भारत का सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्युलरिज्म ठीक उसी प्रकार डिफरेंट है जैसे भारत का नेशनलिज्म और वेस्टर्न कंट्रीज का नेशनलिज्म। जर्मनी के राष्ट्रवाद में और भारत के राष्ट्रवाद में जिस प्रकार कोई तुलना नहीं की जा सकती, दोनों में बड़ा फर्क है। उसी प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज के धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता में और भारत की पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता में कोई तुलना नहीं है। खैर, अगर मेरी निजी राय मेरी यह है कि बेटर होता अगर सेक्युलर वर्ड की जगह प्लूरल वर्ड यूज होता, क्योंकि बाय सोल एंड स्पिरिट, अपनी आत्मा से भारतीय संविधान सर्वधर्म संभाव को समावेशित करता है, न कि सेक्युलरिज्म को। और अपार्ट हटे तो 26 से लेके 30 तक रिलीजियस राइट एज वेल एज एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट्स में माइनॉरिटीज को प्रायोरिटी मिलती है और रिलीजियस एंड कल्चरल राइट भारतीय संविधान एक्सप्लिसिटली देता है। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गोवध का विरोध करता है, वहीं आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेक्युलर की फीलिंग को स्ट्रेंथन करता है, यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आकर के, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो एक दूसरी डिबेट में व्यक्ति इसमें चला जाएगा, दूसरी चर्चा हो जाएगी पूरी एक इस पे। लेकिन इसके बावजूद जो निर्णय असम सरकार ने लिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, बड़ा हिम्मत वाला निर्णय लिया। पहली बार किसी सरकार ने देख करके ऐसा लगता है कि एक ऐसा निर्णय हुआ जो कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इक्वालिटी की राजनीति किसी ने की। राजनीति मैंने इसलिए कहा क्योंकि 6 महीने बाद असम में चुनाव भी होने वाले हैं, तो किसी को ये लग सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया हुआ निर्णय है। लेकिन संविधान प्रत्येक राज्य के लिए समान है। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक भारतीय संविधान लागू होता है। तो प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक राज्य की सरकार को असम की सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार से प्रेरणा लेते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा जी के निर्णय की सराहना करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये स्व के राज्य में भी लागू हो सके। धन्यवाद।